भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह का योग भी नहीं बन रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके, आपने बहुत ज़्यादा क्या उसमें पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने क्या किया उसमें, पंडित के अलावा आपने कुंडली दिखवा ली, कुंडली के अलावा बहुत सारी चीज़ें करवा ली, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो है ना विवाह का योग नहीं बन रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि उसका जो विवाह का योग है वो बन क्यों नहीं रहा, आखिर ऐसा क्या हो गया। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से कर लिया, ध्यान से समझ लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है ना, जो कुछ भी आपको नहीं पता, सारी की सारी पूरी होंगी। और आपके जीवन में जिस भी व्यक्ति का जो विवाह है, अगर उसका विवाह नहीं हो रहा तो 100% उसका विवाह भी होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। बस उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। एक चीज़ आपको पता होगी कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तभी गुरुदेव की कथा हुई थी, 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और आपको एक चीज़ और पता होगी कि जैसे गुरुदेव की कथा में भीड़ आती है तो क्या करते हैं, जितने भी लोग रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में भीड़ आई तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव की कथा में पहुंचाया। लोगों ने पत्र लिखा। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों का जो पत्र है ना, वो सेम क्वेश्चन है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उसकी उम्र होती जा रही है, लेकिन अभी भी जो उसका विवाह है ना उसका योग नहीं बन रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा, उसका विवाह का योग अवश्य रूप से बनेगा ही बनेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके क्या किया, उस उपाय को अपने घर में किया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे उन्होंने उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका जो मतलब विवाह का योग नहीं बन रहा था, उसका विवाह का योग भी बन रहा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से व्यक्ति की सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है मात्र 1 से 1.5 महीने में, तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा सुनता हूँ, जो कि उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। ये उपाय करवाना किससे है, ये उपाय उसी से करवाना है जिसका विवाह नहीं हो रहा। अब ठीक है, इसमें देखिए करवाना क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है, उसी व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो रहा। ठीक, 11 लाल फूल ले लिए। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो फूल है वो कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। और मुरझाया हुआ के अलावा वो जो फूल है एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का ही लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल का ही लीजिए। ऐसा नहीं करना है कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि हमको जाके सीधा सीधा शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, जो कि गलत है। आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको नहीं पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करवा देना है। बस जैसे आप माता शोक सुंदरी की अर्पित करवाएंगे, अपनी मनोकामना जो है ना वो चुपचाप आप मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी की कृपा हो गई तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए, इस उपाय में आपको क्या करना है, ये उपाय भी माता शोक सुंदरी का ही है, इसको भी आपको अच्छे से करना है। इस उपाय में आपको चाहिए लाल चंदन, केवल और केवल आपको लाल चंदन चाहिए। ठीक, लाल चंदन आपने ले लिया। अब लाल चंदन लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है,
आपको अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली में, है ना, आपको इससे चंदन लगाना है। कहाँ? पहली बात तो आप चंदन लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा कहाँ? शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपको माता शोक सुंदरी की जो जगह होती है ना, वहाँ आपको 3 बार अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से आपको 3 बार माता शोक सुंदरी की जगह पे बिंदी के रूप में, जैसे टीका लगता है ना, बिंदी लगती है ना, बस वैसे बिंदी के रूप में आपको लगाना है। जैसे आप लगाएंगे तो महादेव का एक नाम ले रहा है, कौन सा? कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है? कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके उनका स्मरण करके आपको क्या करना है? आपको लगा देना है। अब देखिए जैसे आप लगाएंगे उसके बाद 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, हाथ नहीं धोना। जो हाथ में जिस उंगली से आपने लगाया है ना, उसी उंगली को फिर वहीं टच करना है 3 बार माता सुख सुंदरी की जगह पे, और चुपचाप वही उंगली लेके आ जाइए घर। हाथ बिल्कुल मत धोइएगा। अब जैसे घर आ गए तो जो आपका कमरा होगा, जो आपका बिस्तर होगा, जहाँ आप लोग सोते हैं ना, जिधर साइड सर करते हैं, तो सर की तरफ जो दीवार होगी ना, तो आपको दीवार में वही 3 बार, जैसे आपने टीका वहाँ लगाया था ना, यहाँ भी आपको सेम टू सेम 3 बार वही टीका लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहती हैं कि उस चंदन, उस टीके के जरिए स्वयं माता सुख सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका मंगल विवाह होगा ही होगा।